इस वीडियो से हम ऑस्टियोलॉजी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ऑस्टियोलॉजी में हमें स्कल और अपर लिम्ब को पढ़ना है। सबसे पहले हम स्कल पढ़ेंगे, उसके बाद अपर लिम्ब। देखिए, स्कल सिर का बोनी फ्रेमवर्क होता है जो पूरे हेड को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। इसका मेन काम ब्रेन की प्रोटेक्शन करना होता है, क्योंकि ब्रेन बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। नेचर ने ब्रेन को एक हार्ड बोनी बॉक्स के अंदर सुरक्षित रखा है, जिसे क्रेनियल कैविटी कहते हैं। और इसी कैविटी को बनाने वाली हड्डियों के समूह को स्कल कहा जाता है। स्कल सिर्फ ब्रेन की सुरक्षा ही नहीं करता, बल्कि फेस स्ट्रक्चर को भी बनाता है। फोरहेड, चीक बोन्स, अपर जो, नेजल कैविटी, ऑर्बिट्स और ओरल कैविटी का अपर पार्ट सभी स्कल की बोन से मिलकर बनते हैं। इसके अंदर आई, नोज, ईयर और माउथ से संबंधित इम्पोर्टेंट कैविटीज होती हैं, जिनमें सेंसरी ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं। ह्यूमन स्कल में टोटल 29 बोन्स होती हैं। आसान समझ के लिए इन बोन्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं क्रेनियल बोन्स, जिनकी संख्या 8 होती है, और ये ब्रेन को चारों ओर से घेर कर क्रेनियल कैविटी बनाते हैं। दूसरे होते हैं फेशियल बोन्स, जिनकी संख्या 14 होती है, और ये फेस और जॉ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तीसरे होते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स, जिनकी संख्या 6 होती है, और ये मिडल ईयर में स्थित होकर साउंड ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। और चौथी होती है ह्योइड बोन, जो सिर्फ एक होती है, और यह किसी भी दूसरी बोन से डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करती। क्रेनियल बोन्स को कलेक्टिवली न्यूरोक्रेनियम कहा जाता है। न्यूरोक्रेनियम स्कल का वह भाग होता है जो सीधे ब्रेन को चारों तरफ से कवर करके उसकी प्रोटेक्शन करता है। यह एक स्ट्रॉन्ग बोनी बॉक्स होता है, जिसे क्रेनियल कैविटी कहते हैं। इसी कैविटी के अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है। इसलिए क्रेनियल बोन्स का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ब्रेन को इंजरी, प्रेशर और एक्सटर्नल डैमेज से बचाना। ह्यूमन स्कल में कुल 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। जैसे इसमें पहली है फ्रंटल बोन्स, जो सिर्फ एक होती है। यह फोरहेड बनाती है और एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल को फॉर्म करती है। अगली है पैराइटल बोन्स, ये दो होती है, स्कल के अपर और साइड पार्ट को बनाती है, और ये दोनों बोन्स सैजिटल सूचर के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। अगली है टेम्पोरल बोन्स, ये भी दो होती हैं, स्कल के लेटरल साइड पर होती है, और इनमें मिडल ईयर की स्ट्रक्चर भी स्थित होती है, इसलिए ये हियरिंग से भी इनडायरेक्टली रिलेट होती है। ऑक्सीपिटल बोन ये सिर्फ एक होती है, स्कल के पीछे की तरफ होती है, और इसमें फोरमेन मैग्नम होता है, इससे स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है। इसके अलावा स्फेनोइड बोन एक होती है, स्कल के बेस पर स्थित होती है, और इसे की स्टोन ऑफ स्कल कहा जाता है, क्योंकि यह कई सारे बोन्स को आपस में जोड़ती है। इसमें सेला टर्सिका होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसमें स्थित होती है। अगली है एथमोइड बोन, ये एक होती है, नेसल कैविटी और ऑर्बिट के बीच में स्थित होती है, और यह नेसल सेप्टम तथा मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट बनाने में मदद करती है। देखिए, फेशियल बोन्स को कलेक्टिवली विसेरोक्रेनियम कहा जाता है। विसेरोक्रेनियम स्कल का वह भाग होता है जो फेस का स्ट्रक्चर बनाता है, और साथ ही नोज, माउथ और आईज से जुड़ी कैविटीज को सपोर्ट करता है। देखिए, इंसान का चेहरा जैसा दिखाई देता है, उसकी शेप और उसकी सिमेट्री फेशियल बोन्स की वजह से ही होती है। ह्यूमन स्कल में कुल 14 फेशियल बोन्स होती है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है मैग्जिला,
ये दो होती है जो अपर जॉ को बनाती है और टीथ को सपोर्ट करती है। मैक्सिला ही ओरल कैविटी का रूफ और नेजल कैविटी का फ्लोर भी बनाती है। अगली है जाइगोमेटिक बोन्स। देखिए ये दो होती है और ये चीक बोन्स होती है जो चेहरे को विड्थ और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। नेसल बोन्स दो होती है, नेसल ब्रिज बनाती है, इससे नेसल की शेप बनती है। अगली है लैक्राइमल बोन्स। ये दो होती है और आंखों के नीचे वाले कोने पर होती है और टीयर ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा पैलेटिन बोन्स होती है, ये दो होती है और ओरल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट और नेजल कैविटी के फ्लोर में योगदान देती है। इसके अलावा इंफीरियर नेजल कॉन्का होती है, ये नेजल कैविटी के अंदर होती है और एयर को गर्म तथा फिल्टर करने में मदद करती है। इसके बाद वोमर होती है, ये एक होती है, नेजल सेप्टम का पोस्टीरियर पार्ट बनाती है और नोज को राइट और लेफ्ट कैविटी में डिवाइड करती है। इसके बाद एक बोन होती है मैंडिबल। ये लोअर जो होती है, जो फेशियल बोन्स में सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन्स होती है और यही स्कल की ओनली मूवेबल बोन्स कहलाती है। फेशियल बोन्स का मेन फंक्शन होता है च्यूइंग, स्पीकिंग, ब्रीदिंग और फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करना। ये बोन्स टीथ को होल्ड करती है, मसल्स को मैस्टिकेशन को सपोर्ट करती है और फेस को पहचान के लायक बनाती है। अगर फेशियल बोन्स सही तरीके से फॉर्म्ड न हो तो व्यक्ति के बोलने, खाने और सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ऑडिटरी ऑसिकल्स स्कल की सबसे छोटी बोन्स होती हैं जो मिडल ईयर में स्थित होती है और हियरिंग प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बोन्स साउंड वेव्स को आउटर ईयर से इनर ईयर तक एफिशिएंटली ट्रांसफर करने का काम करती है। बिना ऑडिटरी ऑसिकल्स के नॉर्मल हियरिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। ह्यूमन बॉडी में कुल 6 ऑडिटरी ऑसिकल्स होती है, यानी कि हर कान में 3-3 बोन्स होती है। इन 3 बोन्स के नाम होते हैं मैलियस, इनकस और स्टेपिस। मैलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम से जुड़ी हुई होती है और साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करती है। इनकस से बीच की बोन होती है जो मैलियस से वाइब्रेशन लेकर स्टेपिस तक पहुंचाती है। स्टेपिस सबसे छोटी बोन होती है और यह वाइब्रेशन को ओवल विंडो तक पहुंचाकर इनर ईयर में साउंड इम्पल्स जनरेट करवाती है। ये तीनों बोन्स एक चेन की तरह कनेक्टेड होती हैं, जिसे ओसिक्यूलर चेन कहा जाता है। जब साउंड वेव ईयर ड्रम से टकराती है, तो सबसे पहले मैलियस हिलती है, फिर इनकस और फिर स्टेपिस मूव करती है। इस मूवमेंट से साउंड वाइब्रेशन एम्पलीफाई हो जाती है और क्लियर हियरिंग पॉसिबल होती है। ऑडिटरी ऑसिकल्स का मेन फंक्शन होता है साउंड एम्प्लीफिकेशन और ट्रांसमिशन। ये वीक साउंड वेव्स को स्ट्रॉन्ग बनाकर इनर ईयर तक भेजती है, जिससे हम हल्की आवाज़ भी साफ सुन सकते हैं। अगर इन बोन्स में इंजरी, इन्फेक्शन या स्टिफनेस हो जाए तो व्यक्ति को कंडक्टिव डीफनेस हो सकती है। योइड बोन स्कल से रिलेटेड एक काफ़ी स्पेशल बोन होती है, क्योंकि यह पूरे बॉडी की एकमात्र ऐसी बोन है जो किसी भी दूसरी बोन से डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करती। यानी कि यह किसी जॉइंट के द्वारा किसी बोन से जुड़ी हुई नहीं होती, बल्कि मसल्स और लिगामेंट्स के द्वारा सस्पेंडेड रहती है।
इसी कारण इसे फ्लोटिंग बोन भी कहते हैं। योइड बोन नेक रीजन में स्थित होती है, मैंडिबल के नीचे और लैरिंक्स के ऊपर पाई जाती है। इसका शेप यू शेप्ड होता है, यानी कि हॉर्स शू शेप्ड होता है। यह टंग, फेरिंक्स और लैरिंक्स से जुड़ी हुई होती है और इन तीनों स्ट्रक्चर को सपोर्ट देती है। योइड बोन का मेन फंक्शन होता है स्वेलिंग, यानी कि डिग्लूटिनेशन और स्पीच। जब हम खाना निगलते हैं या फिर बोलते हैं, तब टंग और लैरिंक्स की मूवमेंट में योइड बोन स्टेबलाइजर की तरह काम करती है। अगर योइड बोन ठीक से काम न करे तो व्यक्ति को बोलने और निगलने में डिफिकल्टी हो सकती है।